गुरु भक्ति योग। गुरु के चरणों की भक्ति। सच्चे शिष्य के लिए श्वासों श्वास के बराबर है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमरत्व, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति हैं। गुरु के प्रति भक्ति भाव ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का माध्यम है। जप, कीर्तन, प्रार्थना, ध्यान, साधु सेवा, अध्ययन और साधु समागम के द्वारा अपने हृदय कुंज में शुद्ध गुरु भक्ति का फूल विकसित करो। गुरु की सेवा आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए। स्वयं की अपेक्षा गुरु पर अधिक प्रेम रखो। हमारे पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि हे साधक, अपने उस आत्म स्वरूप को, मधुर स्वरूप को, मुक्त स्वरूप को हम पाकर रहेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर। विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रखता जा। यह मन की माया कई जन्मों से भटका रही है। अब इस मन की माया से पार होने का संकल्प कर। कभी काम, क्रोध, लोभ में तो कभी मद, मात्सर्य में यह मन की माया जीव को भटकाती है। लेकिन जो भगवान की शरण है, गुरु की शरण है, जो सच्चिदानंद की प्राप्ति, प्रीति पा लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान के जो प्यारे हैं, गुरु के जो दुलारे हैं, माया उनके अनुकूल हो जाती है। जैसे शत्रु के कार्य पर निगरानी रखते हैं, वैसे ही तू मन के संकल्पों पर निगरानी रख कि कहीं यह तुझको माया में तो नहीं फंसाता। हे साधक, संसार के भोगों में उलझना है तो बहुतों की खुशामद करनी पड़ेगी, बहुतों से करुणा कृपा की याचना करनी पड़ेगी। उस पर भी कंगालियत बनी रहेगी। और सच्चा सुख पाना है तो बस भगवत स्वरूप गुरु की रहमत काफी है। बेटा, शरीर से भले तू दूर है, लेकिन मेरी दृष्टि से तू दूर नहीं है। मेरे आत्म स्वभाव से तू दूर नहीं है। मैं तुझे
अंतर में प्रेरित करता हूं। तू इच्छा करता है, तू अच्छा करता है तो मैं धन्यवाद देता हूं, बल बढ़ाता हूं। कहीं गड़बड़ करता है तो मैं तुझे रोकता टोकता हूं। तू देखना मेरे चित्र की ओर, जब तू अच्छा करेगा तो मैं मुस्कुराता हुआ मिलूंगा, और जब तू गड़बड़ करके आएगा तो उसी चित्र में मेरी आंखें तेरे को नाराजगी से देखती हुए मिलेंगी। तू समझ लेना कि हमने अच्छा किया है तो गुरु जी प्रसन्न है, और गड़बड़ की तो गुरु जी का वही चित्र तुझे कुछ और खबरें देंगे। गुरु मंत्र के द्वारा गुरु तेरा अंतरात्मा होकर मार्गदर्शन करेंगे। तू घबराना मत। सदाचारी के बल को अंतर्यामी पोषता है, और वही देव दुष्ट आचरण करने वाले की शक्ति हर लेता है, उसकी मति हर लेता है। रब रिझे तो मत विकसित होती है, और जिसकी मत विकसित होती है वह जानता है कि आखिर कब तक, ये संबंध कब तक, ये सुख दुख कब तक, ये भोग और विकारों का आकर्षण कब तक। आपका विवेक जगता है तो समझ लो रब राजी है, और विवेक सोता है, विकार जागते हैं तो समझ लो रब से आपने पीठ कर रखी है, मुंह मोड़ रखा है। रब रोत से तमत खसे, ना ना, दुनिया के लिए रब से मुंह मत मोड़ना। रब के लिए भले विकारों से, दुनिया से मुंह मोड़ दो तो कोई घाटा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के लिए जब चलोगे तो माया तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। हे साधक, जो ईश्वर के लिए संसार की वासनाओं का त्याग करते हैं, उन्हें ईश्वर भी मिलता है और संसार भी उनके पीछे पीछे चलता है। लेकिन जो संसार के लिए ईश्वर को छोड़कर संसार के पीछे पड़ते हैं, संसार उनके हाथों में नहीं रहता। परेशान होकर सिर पटक पटक के मर जाते हैं, और जो चीज कुछ पाई हुई देखते हैं वह भी छोड़कर बेचारे अनाथ हो जाते हैं। इसलिए हे वत्स, तू अपने परमात्म पद को संभालना, उस प्रेमास्पद की प्रेममय यात्रा करना।